हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? तो ए स्टेटमेंट गिवन है, इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट। सो देखिए बेटा, ए स्टेटमेंट के बारे में हम बात करते हैं यहाँ पे। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर एग्जाम्पल ए गिव्स प्रोडक्ट पी, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। सो फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट of reaction is equal to k into concentration of A की पावर 0। मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल होगी बेटा? रेट कांस्टेंट k के इक्वल होगी। एंड जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए रेट ऑफ रिएक्शन इनिशियल कंसंट्रेशन एंड टाइम दोनों पे डिपेंड नहीं करती। मीन्स रेट ऑफ रिएक्शंस किसके इक्वल होगा? रेट कांस्टेंट k के इक्वल होगा। और किसी पर्टिकुलर रिएक्शंस के लिए रेट कांस्टेंट k की वैल्यू चेंज नहीं होगी। एंड रेट कांस्टेंट k चेंज नहीं होगा तो रेट ऑफ रिएक्शंस भी चेंज नहीं होगी। सो स्टेटमेंट ए इज द करेक्ट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट बी की बात करते हैं बेटा, यहाँ पे देखिए, ए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन वुड बिकम से सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन व्हेन वन ऑफ द रिएक्टेंट इज टेकन इज इन लार्ज एक्सिस। तो देखिए बेटा, अगर किसी एक रिएक्टेंट स्पीसीज को हम लार्ज एक्सिस अमाउंट में लेते हैं तो क्या वो रिएक्शन सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करती है? सो स्टेटमेंट बी की हम बात करें यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बेटा सूडो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस की बात करें, ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। सो गिवन रिएक्शन के लिए रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इफ वन स्पीसीज प्रेजेंट इन एक्सिस, फॉर एग्जाम्पल बी लार्ज एक्सिस अमाउंट में प्रेजेंट है, सो कंसंट्रेशन ऑफ बी विल बी कांस्टेंट। बी की कंसंट्रेशन क्या होगी? कांस्टेंट होगी। एक कांस्टेंट के पहले से ही प्रेजेंट है, सो रेट बिकम्स इक्वल टू के डेस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ए। एंड के डेस किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? यहां से देखिए, के डेस इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी हो गया। सो इस टाइप के रिएक्शंस को हम बोलते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। बिकॉज ऑर्डर क्या था बेटा? सेकंड ऑर्डर था। बट एक क्वांटिटी अगर एक्सिस अमाउंट में प्रेजेंट है तो बेटा उसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगी और इस टाइप की रिएक्शंस को हम बोलेंगे सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन वुड बी बिकम्स ए सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस व्हेन वन रिएक्टेंट इज टेकन इन एक्सिस। दिस वन इज आल्सो करेक्ट स्टेटमेंट। सी स्टेटमेंट देखिए बेटा, द यूनिट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स। सो देखिए बेटा, यहाँ पे सी स्टेटमेंट की बात करें, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रेट कांस्टेंट के की यूनिट किसके इक्वल होती है बेटा? टाइम इनवर्स मींस सेकंड इनवर्स। एंड कंसंट्रेशन की यूनिट की हम बात करें, कंसंट्रेशन क्या होगा बेटा? मोल पर लीटर होगा। मींस दोनों की यूनिट क्या हो रही है? सेम नहीं है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट के की यूनिट कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रही। सो देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन यूनिट ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म्स। सो दिस वन इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट फोर्थ डी देखिए बेटा, इन द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द प्लॉट ऑफ log a minus x वर्सेज टाइम फॉलो द स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। सो देखिए बेटा, स्टेटमेंट डी की हम बात कर रहे हैं, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन we know that kt is equal to log of a minus x होगा बेटा। सो यहां से देखिए बेटा, क्वेश्चन में y एक्सिस पे किसकी बात हो रही है? log a minus x की बात हो रही है वर्सेज टाइम के बीच ग्राफ प्लॉट करना है। सो log of a minus x इज इक्वल टू log of a minus kt हो गया। यहां से हमें ग्राफ प्लॉट करना है log a minus x वर्सेज टाइम t। सो देखिए बेटा, ग्राफ कुछ इस तरीके से बनने वाला है। y एक्सिस पे log ऑफ a minus x एंड x एक्सिस पे टाइम हमने ले रखा है। तो ग्राफ किस टाइप का हो गया? y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी टाइप का ग्राफ हो गया बेटा। कुछ ना कुछ इंटरसेप्ट आ रहा है एंड क्या आ जाएगा? स्लोप नेगेटिव है, तो जो ग्राफ आने वाला वो क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन ग्राफ आया। सो देखिए बेटा, स्टेटमेंट डी में गिवन है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आ रही है। सो स्टेटमेंट डी इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट। क्वेश्चन में हमसे रॉन्ग स्टेटमेंट नॉट करेक्ट स्टेटमेंट की बात हो रही है बेटा, तो स्टेटमेंट से इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सो ऑप्शन से इज द करेक्ट आंसर। ओके, बेस्ट ऑफ लक।